क्या आप लाइफ में बहुत प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो? बहुत उपाय कर लिए, बहुत एस्ट्रोलॉजर को दिखा लिए, बहुत वास्तु सलाहकार को भी दिखा लिए, फिर भी आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है। इसका रीज़न क्या है? रीज़न एक ही है, एस्ट्रो वास्तु। मतलब आप जिस डायरेक्शन में बैठ के काम कर रहे हो, जिस डायरेक्शन में आपका बेडरूम है और जिस डायरेक्शन में आपका एंट्री गेट है, वो आपके कुंडली के हिसाब से कौन से चीज़ को दर्शा रहे हैं, उसको आपको अच्छी तरह से देखना है और उसी चीज़ को आपको अपने लाइफ में यूज़ करना है। जी हाँ, आपको हमेशा एक चीज़ याद रखना है, जो भी चीज़ें आपके कुंडली में कॉम्बिनेशंस बन रहा है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसे आपको यूज़ करना है। कैसे? देखिए, आपके कुंडली में सबसे पहले जो प्रॉब्लम देने वाले हाउस है वो है 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस। ठीक है, ये तीनों हाउस है। अभी आप देख सकते हो, आप क्या करोगे, आप अपने कुंडली बनाओगे, किसी भी ऐप से आप कुंडली अपना निकाल सकते हो और वहाँ से आप अपना केपी चार्ट निकालोगे और केपी चार्ट में आप देखोगे कि ये बॉक्स बना हुआ रहता है केपी चार्ट में। यहाँ पे कप्स मीन्स ये सारे हाउसेस को दिखा रहे हैं, यहाँ पे डिग्री दिखा रहे हैं, यहाँ पे राशि, ये नक्षत्र, सबलॉट, ये सब छोड़ दीजिए। सिर्फ यहाँ पे आपको देखना है हाउसेस एंड यहाँ पे देखना है डिग्री। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आप कौन से डायरेक्शन में सो रहे हो, सबसे पहला। दूसरा, कौन से डायरेक्शन में आप बैठ के अपना काम कर रहे हो और कौन से डायरेक्शन में आपका एंट्री गेट है। ठीक है, उसके बाद उस डायरेक्शन को आप नोट डाउन कर लोगे। ठीक है, सबसे पहले आप अपने बेडरूम का डायरेक्शन और जिस डायरेक्शन में बैठ के आप अपना काम करते हो उस डायरेक्शन को, और आपके घर के जो एंट्री गेट है उस गेट का डायरेक्शन कौन सा है वो निकाल लोगे। फिर क्या करोगे आप, उसके बाद ऐसे शक्ति चक्र आप लोगे, फिर देखोगे जो डायरेक्शन आपने लिया है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके घर के बेडरूम जो है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है बेडरूम। ठीक है, उसके बाद आप जिस डायरेक्शन में बैठ के आप काम करते हो, मान लीजिए वो वेस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में बैठ के काम करते हो, उसके बाद आपका जो एंट्री गेट है वो एंट्री गेट मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपका एंट्री गेट, आपने नोट डाउन कर लिया। अभी इसको आप चेक करना है शक्ति चक्र में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कितने से कितने डिग्री के अंदर आते हैं। यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आ गया और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो 310 डिग्री से लेके 300, नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन है वो 310 डिग्री से लेके 330 डिग्री के अंडर आते हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने ये जो केपी चार्ट है, ये जो कप्स जो चार्ट है, इस चार्ट में आना है। यहाँ पे आपको देखना है कौन सा डिग्री है जो इसके अंडर आते हैं, 310 से 330 डिग्री के अंदर कौन सा आता है। यहाँ पे जब आप देखोगे इस थर्ड हाउस को आ रहा है, ये देखोगे, देखे थर्ड हाउस आ रहा है। इसका मतलब क्या है, नॉर्थ वेस्ट में आपका बेडरूम है, वहाँ पे सो रहे हो और ये थर्ड हाउस को दिखा रहा है। थर्ड हाउस क्या है, थर्ड हाउस मेहनत को दिखा रहा है। इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, परिणाम उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, और ऐसे नॉर्मली वास्तु के हिसाब से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बेडरूम होना अच्छी बात कहा जाता है। ठीक है, लेकिन आपके कुंडली के हिसाब से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो बन रहा है अभी वो थर्ड हाउस बन रहा है। दैट मीन्स थर्ड हाउस क्या है, मेहनत है बहुत, आपके ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत आपको करवा रहा है। तो आप क्या करोगे, अपने बेडरूम जो है वो शिफ्ट करोगे, या आप थर्ड हाउस का जो एट्रीब्यूट है उस एट्रीब्यूट को अपने क्रम स्थान पे यूज़ करने लगोगे। थर्ड हाउस का एट्रीब्यूट क्या है, इंटरनेट रिलेटेड वर्क, कमीशन का बिजनेस, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन का काम, ट्रैवलिंग का काम। तो इसको अपने प्रोफेशन में लेके आओगे तो आपके प्रोफेशन में तक प्रॉब्लम आना बंद हो जाएगा। उसके बाद आप जिस डायरेक्शन में बैठ के काम कर रहे हो, वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट जो डायरेक्शन है वो कौन से डिग्री के अंदर आते हैं। वेस्ट डायरेक्शन जो आता है वो आता है आपके कुंडली के
260 डिग्री से लेकर 280 डिग्री तक। अभी 260 से 280 डिग्री कहाँ पे आ रहा है? इसमें 260 से लेकर 280 डिग्री जो है वो आ रहा है आपके फर्स्ट हाउस। तो फर्स्ट हाउस क्या? आप खुद हो, तो आप जिस डायरेक्शन में बैठ के काम कर रहे हो उस डायरेक्शन आपके लिए तो अच्छा है, लेकिन आप खुद हो, इसका मतलब उस डायरेक्शन में आप अपने आप को जितना हो सके उतना प्रेजेंटेबल बना के रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसका मतलब ये हो रहा है। और जिस डायरेक्शन में आपका एंट्री गेट है दैट इज नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अभी नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है वो कौन से डिग्री के अंदर आता है? वो आता है आपके, ये देखिए, 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री का। अभी 10 डिग्री से 30 डिग्री इस जगह पे कहाँ पे शो कर रहा है? 10 से 30 डिग्री फिफ्थ हाउस। तो फिफ्थ हाउस एक अच्छी हाउस है, ये अच्छा है। लेकिन मैं क्या समझाना चाहता हूँ? मैं समझाना ये चाहता हूँ, जब आप अपने कुंडली का डायरेक्शन, आपके घर में जिस डायरेक्शन में आप बेडरूम, ऑफिस रूम और आपका एंट्री गेट है उस डायरेक्शन को निकाल लिए है, और उसके बाद आपने उसका डिग्री देखा है, और वो डिग्री जो डिग्री है उस डिग्री के अंडर कौन सा हाउस आ रहा है वो आपने चेक किया। अगर उस जगह पे 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस शो कर रहा है दैट मीन्स प्रॉब्लम शो कर रहा है। या तो आप अपने शिफ्ट करके 5th हाउस, 9th हाउस में, 10th हाउस में आ जाइए, 11th हाउस में आ जाइए डिग्री के हिसाब से। या तो जिस घर में आप हो, अगर 8th हाउस में हो तो 8th हाउस का एट्रीब्यूट ले आइए अपने काम में, 6th हाउस का एट्रीब्यूट को ले आइए अपने काम में, या तो 12th हाउस का एट्रीब्यूट अपने काम में लेके आइए। इसका मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर बेडरूम, योर ऑफिस रूम, या आप जिस डायरेक्शन में बैठ के काम करते हो, और उसके साथ साथ आपके एंट्री गेट, ये तीनों का डायरेक्शन आप निकालोगे। उस डायरेक्शन का जो डिग्री होता है उस डिग्री को कैलकुलेट करने के बाद आपके कौन से हाउस को दिखा रहा है, और वो हाउस जो दिखाएगा, ये तीनों डायरेक्शन 3 हाउस को दिखाएगा। वो 3 हाउस को जब तक आप अपने प्रोफेशन में यूज़ नहीं करोगे आपको प्रॉब्लम फेस करते रहना पड़ेगा। तो ये बहुत ही एडवांस टेक्निक है जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है, लेकिन इसके लिए मैं कहूँगा इन डेप्थ अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप क्या करोगे? आप अपना बर्थ चार्ट मुझे एनालिसिस करने के लिए भेजोगे, जिसके लिए मैं आपको अच्छी तरह से समझा देता हूँ कैसे आप बुक करोगे। और इसके साथ साथ मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हो, आप अगर चाहते हो कि आपका जो प्रॉब्लम वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर, आपका सवाल लिख के भेज सकते हो। उस सवाल के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 250 रुपीज़ ओनली पर चार्ट। आप 250 रुपीज़ मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या मेरे इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो प्रॉब्लम है, आपको जो डाउट आपको लगता है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है। आपको मुझसे बात करना है तो आप क्या कर सकते हो? एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 500 रुपीज़ ओनली। आप मुझसे बात करना चाहते हो तो 500 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या मेरे बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको फुल सपोर्ट चाहिए मुझसे, और फुल सपोर्ट मीन्स इन द सेंस आपको यहाँ पे अष्टक वर्क का भी सपोर्ट मिलेगा, हिट थ्योरी जो नेगेटिव हिट पॉजिटिव हिट हमारे कुंडली में पढ़ते हैं उसका भी सपोर्ट मिलेगा, उसके साथ एस्ट्रो वास्तु का भी सपोर्ट मिलेगा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा, उसके बाद मेरा जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है उस हिसाब से प्रेडिक्शन और सपोर्ट, फुल टू सपोर्ट मिलेगा। और यहाँ पे ना कि आप सिर्फ आपका ही चार्ट एनालिसिस होगा, यहाँ पे आपके फैमिली मेंबर का भी चार्ट एनालिसिस होगा, और आपके घर का वास्तु के साथ साथ आपके कुंडली के हिसाब से जो एस्ट्रो वास्तु बनता है, आपका पर्सनल वास्तु बनता है, उसका भी सपोर्ट मिलेगा। तो ये है ना बहुत अच्छा ऑफर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक प्राइम मेंबरशिप लेना पड़ेगा 1 साल के लिए। पूरा 1 साल के लिए वो सपोर्ट आपको मिलने वाला है। सोचिए, जो एक बार के लिए जो लोग चार्ज करते हैं वो मैं आपको 1 साल के लिए दे रहा हूँ ओनली 25,300 रुपीज़। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपको मैं प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उसके बाद आपको 1 साल के लिए फुल सपोर्ट मिलेगा। आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हो, फ़ोन कॉल में बात कर सकते हो, कभी भी प्रॉब्लम कोई डिस्टर्ब हो रहा है उसका उपाय आप ले सकते हो मुझसे। पूरा 1 साल के लिए मुझसे सपोर्ट मिलता रहेगा, लेकिन सैटरडे और संडे क्लोज रहता है।
उस दिन मैं अपना ऑफिस बंद रखता हूँ। बाकी 5 दिन, हफ्ते के 5 दिन आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आपका कुंडली अगर गलत बना हो या आपके बर्थ टाइम जो सही नहीं है, आपको पता नहीं है कि बर्थ टाइम क्या है, तो अपना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कर सकते हो मुझसे, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़, 2100 रुपीज़। दैट मीन्स 2100 रुपीज़ आप मेरे UPI नंबर पे पेमेंट करोगे या मेरे बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे। उसके बाद अपना डिटेल्स भेजोगे, मैं आपका जो बर्थ टाइम है उसको मैं रेक्टिफाई करके दूंगा, सही करके दूंगा, और उसके बाद आपको एक्यूरेट एंड परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा आपके कुंडली के हिसाब से, आपके लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए। तो बहुत सारों को मैं देखता हूँ कि उन लोगों का कुंडली बहुत गलत बना होता है या बर्थ टाइम रेक्टिफाई नहीं करा होता है। तो बर्थ टाइम अगर रेक्टिफाई करना है तो आप मुझसे जुड़ सकते हो ओनली 2100 रुपीज़ पेमेंट करके, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देख सकते हो ये मेरा ई बुक है, एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़। ये मैंने बीमारी के ऊपर लिखा है कि कौन से हाउस इफेक्ट हो तो, बैड इफेक्ट के अंडर हो तो आपको कौन सा बीमारी हो सकता है, कौन सा प्लेनेट आप खराब हो तो आपको क्या बीमारी हो सकता है, फिर उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे 6th हाउस लॉर्ड आपको बीमारी दे सकता है, किस टाइप का बीमारी दे सकता है और उसको कैसे ठीक कर सकती हो, टोटली यहाँ पे लिख के रखा है। ये बहुत ही यूज़फुल ई बुक है। जो एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता है या जो नॉर्मली अपना एस्ट्रोलॉजी, अपना खुद का एस्ट्रोलॉजी खुद करता है या तो वो देखना चाहता है, तो आप इसको यूज़ करके आप अपना जो हेल्थ है उसे ठीक कर सकते हो। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है, उसका PDF आप ले सकते हो, लेकिन ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। इसके लिए आपको मात्र पेमेंट करना पड़ेगा 99 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको पासवर्ड दे दूंगा। उसके बाद आप इस ई बुक को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो हाउस है, हर हाउस कुछ ना कुछ बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही अगर किसी ना किसी हाउस में कोई ना कोई प्लेनेट का नेगेटिव हिट होगा तो आपको उस बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम होगा, तो आप उस नेगेटिव हिट को सही कर सकते हो इस ई बुक को पढ़ के। तो अभी जल्द से जल्द आप इस ई बुक को पढ़ो और आपको आज नया डायमेंशन मिलने वाला है जो शायद ही आपको पहले कभी पता चला होगा। इसमें बहुत अच्छा टॉपिक के ऊपर डिस्कस करके रखा, आप इसी बुक को ले सकते हो। ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। क्या आपको पता है इस चार्ट की मदद से आप अपना साल कैसा गुजरेगा ये देख सकते हो। ये देख सकते हो नक्षत्र लिखा हुआ है, अश्विनी नक्षत्र, ऐसे 27 से 27 नक्षत्र दिया रखा है। आप अपने नक्षत्र को देख लो, उसके बाद आपका जो एज है, ठीक है, जो आपका एज है वो देख लो, लेकिन यहाँ पे रनिंग एज को देखना है। मान लीजिए आपका एज 26 है और 26 कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीट एज को नहीं पकड़ेंगे, जो रनिंग है 27 रनिंग, तो उस रनिंग एज को हम यहाँ पे पकड़ेंगे। अब रनिंग एज को पकड़ना, उसके बाद देखना वो एज, यहाँ पे सब एज लिखा हुआ है, देख सकते हो ये सब एज लिखा हुआ है पूरा। तो आप देखना आपका जो एज है वो निकाल लेना रनिंग एज को, उसके अंडर कौन सा 3 प्लेनेट का रूल होता है देख लो, यहाँ पे लिख के रखा है। यहाँ पे अगर नैसर्गिक शुभ प्लेनेट का अगर रूल हो तो वो साल आपके लिए अच्छा होगा, और अगर नैसर्गिक पापी प्लेनेट का रूल हो तो उस साल आपके लिए बहुत खराब जाएगा। यहाँ पे अगर तीनों के तीनों, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो त्रिपाप, केतु, राहु, केतु, मतलब यहाँ पे तीनों के तीनों पापी प्लेनेट का रूल है, तो ये साल बहुत खराब जाएगा। रेमेडी बहुत आवश्यक है, तो इस चार्ट तो आपके पास होना ही चाहिए। मान लीजिए आपने शादी के लिए अपना कुंडली मिलान कर ली, आपने डेट भी सिलेक्ट कर लिया, सब कुछ सही है, लेकिन ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट अगर उस साल आपके एज में त्रिपाप दिखा रहा है तो उस साल अगर आप शादी भी करोगे तो वो आपको तकलीफ देगा ही। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देते हैं ये चार्ट। आपको अगर दशा देखना भी ना आता हो, कुछ इशू नहीं है, इस चार्ट को ही आप अगर फॉलो कर लोगे आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। तो इस चार्ट को आप अवेल कर सकते हो, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक देख के रखा है, उसका स्क्रीनशॉट, इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 111 रुपीज़। आप मेरे UPI नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको ये पासवर्ड दे दूंगा और उसके बाद आप इस चार्ट को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आते हैं चार्ट एनालिसिस के ऊपर।